ऐसे ऐसे मेडिकल स्कैम मेरे पास में आ चुके हैं कि जिसमें कई लड़कियों के तबीयत खराब होते हैं, उनको बीमारियां होती हैं और एक अच्छा खासा मोटा दहेज देकर के शादी कर दिया जाता है। कुछ ऐसे में होते हैं कि लड़कों को बहुत बड़ी से बड़ी बीमारियां होती हैं और वहाँ पे क्या होता है कि उसको बिल्कुल फिट दिखा करके अब मोटा सा दहेज देकर के शादी कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं एक कॉमन है हिंदुस्तान में, और आज का खान पान, आज का माहौल ऐसा है कि जिसके बारे में आप अगर कल्पना न करें तो ही बेहतर होगा, क्योंकि बीमारियां इतनी हैं, खान पान लाइफ स्टाइल इतना खराब हो चुका है कि बीमारी हर घर में कहीं ना कहीं फैली हुई है। तो थोड़ा सा सावधानी बरतिए इस बात को लेकर के कि कम से कम आपके बच्चों के फ्यूचर के साथ में कोई खिलवाड़ न हो। टेस्ट कितने का होगा, मान लीजिए 5,000, 8,000, 10,000, इससे ऊपर का मेरे ख्याल से टेस्ट नहीं होगा। जब आप कहीं शादी करने जाते हैं तो इससे ऊपर तो आप खर्च करते हैं, इससे कई गुना अधिक आप खर्च करते हैं, लड़के चाहे लड़की का शादी करने में, चाहे ढूंढने के लिए। जब शादी फाइनल होती है तो इसका डिमांड आप सबसे पहले करिए। मेडिकली अगर आपके सर्टिफिकेट बिल्कुल फिट हैं तभी जाकर के अपने बच्चों का आप विवाह बिल्कुल फिक्स करिए, ताकि बच्चे भी सुकून से सरवाइव कर सकें, जो कमाएं कम से कम सुकून से खाएं और सुकून भरी जिंदगी कम से कम जी सकें। थैंक यू। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मेडिकल स्कीम के बारे में कि हर जगह कुछ न कुछ परिवार इसे सफर करते हुए आपको दिखाई देंगे। ये उनके बारे में है जो लोग अपने लड़के का चाहे लड़की का विवाह करना चाहते हैं और कहीं पे अपने बच्चों का रिश्ता तय करते हैं, ये सोच करके कि उनका भविष्य अच्छा होगा, एक अच्छा परिवार मिलेगा, उनकी आने वाली पीढ़ी जो है वो स्वस्थ होंगी, रोग बयार से दूर रहेंगी। तो एक मेडिकल स्कीम के बारे में जिक्र करते हैं जो कि विवाह के द्वारा आपके ऊपर थोपा जाता है। इसमें कुछ जरूरी बात मैं बताऊंगा आपको। हालांकि इससे पहले आपको इस टॉपिक पे किसी ने कहीं जिक्र नहीं किया होगा, क्योंकि रोग से बचाने की पहल किसी की नहीं होती है, इलाज करने के लिए लाखों लोग खड़े हो जाते हैं। मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो इस बात को लेकर के है कि आपका लड़का चाहे आपकी लड़की अगर स्वस्थ है और अगर आपने उसका विवाह कहीं ऐसी जगह कर दिया जहां बाद में आपको पता चलता है कि लड़का या लड़की किसी बड़ी बीमारी से सफ़र कर रहा होता है, किसी खराब हेरिडिटी बीमारी से, किसी खराब अनुवांशिक बीमारी से सफ़र कर रहा होता है, तो आने वाली संतानों का तो नहीं पता कि बुरा हाल होगा कि अच्छा हाल होगा, लेकिन इनकी लाइफ जो है इनकी लाइफ का अधिकतम समय केवल इलाज पे ही जाना है। और अगर किसी की डेथ होती है तो दूसरे जीवन साथी का लाइफ तो चौपट होगा। इसके अलावा समाज में तिरस्कार की भावना, सामाजिक हीनता की भावना, पूरा लाइफ नरक होना, अकेलापन, ये सब चीज़ें इनको देखने को मिलता है। ऊपर से आपके लाइफ की जो मोटी कमाई होती है वो जो मेडिकल माफिया, जो हॉस्पिटल, जो डॉक्टर बैठे हुए हैं, इनके जेब में चला आता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि अगर आप अपने लड़के का लड़की का अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो छोटी सी बात आप ये समझिए कि आजकल किसी भी बड़े कंपनी में अगर आप जाते हैं जॉब के लिए, तो वहाँ पे आपके सब टेस्ट रिपोर्ट मांगे जाते हैं कि अपना टेस्ट रिपोर्ट दीजिए कि आप मेडिकली फिट हैं। इंश्योरेंस भी कराएंगे तो वो इंश्योरेंस कंपनी भी आपको मेडिकली फिट का जब तक सर्टिफिकेट इशू नहीं करती है, आपके रिपोर्ट्स नहीं देखती है, तब तक वो आपको कोई भी सर्टिफिकेट जारी नहीं करती है। ऐसे ऐसे मेडिकल स्कैम मेरे पास में आ चुके हैं कि जिसमें कई लड़कियों के तबीयत खराब होते हैं, उनको बीमारियां होती हैं और एक अच्छा खासा मोटा दहेज देकर के शादी कर दिया जाता है। कुछ ऐसे में होते हैं कि लड़कों को बहुत बड़ी से बड़ी बीमारियां होती हैं और वहाँ पे क्या होता है कि उसको बिल्कुल फिट दिखा करके अब मोटा सा दहेज देकर के शादी कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं एक कॉमन है हिंदुस्तान में, और आज का खान पान, आज का माहौल ऐसा है कि जिसके बारे में आप अगर कल्पना न करें तो ही बेहतर होगा, क्योंकि बीमारियां इतनी हैं, खान पान लाइफ स्टाइल इतना खराब हो चुका है कि बीमारी हर घर में कहीं ना कहीं फैली हुई है। तो थोड़ा सा सावधानी बरतिए इस बात को लेकर के कि कम से कम आपके बच्चों के फ्यूचर के साथ में कोई खिलवाड़ न हो। टेस्ट कितने का होगा, मान लीजिए 5,000, 8,000, 10,000, इससे ऊपर का मेरे ख्याल से टेस्ट नहीं होगा। जब आप कहीं शादी करने जाते हैं तो इससे ऊपर तो आप खर्च करते हैं,
इससे कई गुना अधिक आप खर्च करते हैं, लड़के चाहे लड़की का शादी करने में, चाहे ढूंढने के लिए। जब शादी फाइनल होती है तो इसका डिमांड आप सबसे पहले करिए। मेडिकली अगर आपके सर्टिफिकेट बिल्कुल फिट हैं, तभी जाकर के अपने बच्चों का आप विवाह बिल्कुल फिक्स करिए, ताकि बच्चे भी सुकून से सरवाइव कर सकें, जो कमाएं कम से कम सुकून से खाएं और सुकून भरी जिंदगी कम से कम जी सकें। थैंक यू। जब भी आप विवाह करने जाते हैं तो कुछ चीज आपको पता होंगी या लोगों ने बताया होगा, हो सकता है कि क्या क्या टेस्ट आपको करवाने चाहिए। थोड़े से पैसे लगेंगे, 2-4-5 हज़ार रुपये लगेंगे आपके, लेकिन ये 2-4-5 हज़ार रुपये आपके बच्चों के फ्यूचर को सेव कर सकता है। क्या टेस्ट आपको करवाने हैं मैं आपको वो बताता हूँ जो जरूरी चीज में है। आपने रूटीन टेस्ट तो सुना होगा। रूटीन टेस्ट में जैसे सीबीसी आप करवाते हैं, एक कॉमन टेस्ट होता है बीपी, शुगर, थायराइड, केएफटी, एलएफटी, लिपिड प्रोफाइल, विटामिन के जो टेस्ट होते हैं, ये एक कॉमन टेस्ट है जो कि लगभग मेरे ख्याल से आज के समय पर हर लोग जानते हैं, जिनकी जानकारी आपको इंटरनेट से मिल जाती है। जॉब वगैरह में भी आपको यही मांगा जाता है और प्लस एक्सरे मांगा जाता है। लेकिन इसके अलावा जो जरूरी चीज वो देखिए आप, जब कभी आप रिश्ता तय करते हैं तो ये रूटीन टेस्ट तो आपको करना ही करना है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब बड़ी से बड़ी बीमारियां आपके शरीर में छुपी होती हैं तो वो सिर्फ रूटीन टेस्ट से ही पकड़ में नहीं आती हैं, उसके सिम्टम कुछ और होते हैं जिसके लिए आपको और अंदर तक खंगालना होता है। तो मेरा ये मानना है कि जब आपको टेस्ट करवाने की बारी आती है या आपको शादी करने का जब समय होता है, आपका रिश्ता तय हो जाता है, तो एक टेस्ट आप जरूर मांगिए। इसलिए मांगिए ताकि आपके बच्चों के फ्यूचर के साथ में कोई खिलवाड़ न हो। नहीं तो ऐसा न हो कि आने वाले समय में पता चलता है कि आपने शादी कर दिया और लड़के चाहे लड़की को कोई बहुत बड़ी बीमारी हो और उस बेचारे का केवल लाइफ कमाने और इलाज करने में ही खर्च हो जाए। तो ये गलती आपको नहीं करना है। जो जरूरी टेस्ट हैं, आपको रूटीन टेस्ट तो आप करवाते हैं अपने हिसाब से, लेकिन जो मैं बताना चाहता हूं उसका आप नोट करिए ना हो तो। जैसे इसमें आप एक HIV का टेस्ट कराएंगे जो कि बहुत जरूरी है। इसमें आप कुछ हार्ट के टेस्ट होते हैं, जैसे में इको टेस्ट होते हैं, वो आप करवा लीजिए। TMT टेस्ट करवा लीजिए, बहुत जरूरी है। इसमें ECG की रिपोर्ट 24 आवर वेरी करती है, लेकिन एक टेस्ट रिपोर्ट आप मौके पे करा करके रखेंगे कि मेडिकली उस टाइम पे वो फिट है। इसके अलावा आपको पूरी बॉडी का एक CT स्कैन करवाना है, जिसमें ब्रेन से लेकर के और पूरा एब्डोमेन इसमें आपका शामिल होगा और पूरी रीढ़ की हड्डी इसमें शामिल होगी। क्योंकि ऐसे ऐसे मेडिकल स्कैम मेरे सामने आ चुके हैं कि मैं ये नहीं सोच पाता हूं कि जो धोखा करने वाला है वो समझदार है कि जो धोखा खाने वाला है वो बेवकूफ है। तो ये टेस्ट आपको करवाने होते हैं। इसके अलावा किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ से एक मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट आप जरूर ले लीजिए, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत पुरानी मान्यता है और बहुत पुराना एक सिस्टम है ईगो का, जो कि लोगों के अंदर कूट कूट करके भरा होता है। और ये ईगो मैक्सिमम आपके पागलपन को कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है, जो कि एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद करने के लिए काफी होता है। अक्सर मैं देखता हूँ कि शादी होने के बाद बहू किसी घर में अगर जाती है तो बहू में, सास में, ननद में या ससुराल के पक्ष में अंडरस्टैंडिंग काफी खराब होती है। और इसका जो एवरेज मेरे हिसाब से लगभग मोर देन 90% है। इसमें कहीं ना कहीं ईगो होता है। तो मेंटल फिटनेस का सर्टिफिकेट एक आपको चाहिए, जो कि एक आपको मानसिक रोग विशेषज्ञ देगा। वो एनालाइज करेगा 2-4 दिन और ये देखेगा कि वाकई में इस पेशेंट के, यानी कि पेशेंट जो आपके बच्चे हैं या जिससे आप शादी करना चाहते हैं, उसका कंडीशन क्या चल रहा है, वो मेंटल हेल्दी है कि नहीं। तो ये टेस्ट रिपोर्ट आपको हर हाल में चाहिए। साथ ही साथ में सबसे जरूरी जो चीज बता रहा हूं आपको, वो टेस्ट है आपके लिए कैंसर का टेस्ट। कैंसर मार्कर के टेस्ट होते हैं। ये टेस्ट आपको इस बात के लिए आपको पहले से ही इंडिकेट कर देंगे कि कोई बीमारी शरीर के अंदर में है कि नहीं है। देखिए, फ्यूचर कोई नहीं जानता है कि आने वाले समय में क्या होगा। आप
अच्छा खाते पीते आपको कोई आपको बड़ी बीमारी लग गई, आप बहुत लापरवाही करते हैं फिर भी आपको कोई बीमारी जीवन भर नहीं लगी, तो इन सब चीज़ को आपको बखूबी जानना होगा। फ्यूचर में क्या होता है इसको लेकर के नहीं चल सकते हैं, वो एक अंधेरे में तीर मारने वाला काम हो गया। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे आप जिस जगह पे अपने बच्चों का विवाह करते हैं उस जगह पे कहीं पे भी कोई कमी आपको नहीं होना चाहिए। ये आप मान के चलिए कि वर्तमान अगर आपका अच्छा है तो फ्यूचर तो आपका अच्छा होगा ही होगा। इससे कम से कम सहूलियत ये होगा कि आपका लड़का हो चाहे लड़की हो, आप शादी करते हैं तो कम से कम इस बात को लेकर के आप सुकून में हैं कि अभी वर्तमान समय में उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। फ्यूचर का तो नहीं पता क्या होना है, अच्छा होना है खराब होना है किसी को नहीं पता है। देखिए इसका मतलब ये नहीं कि हम अंधेरे में अपना काम कर दें, क्योंकि